लाहौर के इलाके PIA रोड पर वाक़या एक बड़े रेस्टोरेंट के मुजरे सेहत फ्रेंच फ्राइज खाने से दो मासूम बच्चियां जान से चली गईं। इस बड़ी फूड चेन का नाम क्या है और इस फूड चेन से खरीदे गए फ्रेंच फ्राइज में ऐसी कौन सी जहरीली चीज पाई गई थी कि जिसे खाते ही मासूम बच्चियों की हालत इस कदर खराब हुई कि उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन अस्पताल जाकर भी ये बच्चियां जांबर ना हो सकी और बिल आखिर इन बच्चियों ने तड़प तड़प कर अपने वालिद के हाथों में जान दे दी। ये बच्चियां कौन हैं, इनके वालिद कौन हैं और इन बच्चियों के लिए जो मुजरे सेहत फ्रेंच फ्राइज लाए गए वो कौन लेकर आया और किसने इन बच्चियों को ये फ्रेंच फ्राइज खिलाए और इन बच्चियों की मौत के बाद क्या इस बड़ी फूड चेन के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, कोई गिरफ्तारी अमल में आई है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपको तमाम हकाइक से आगाह किया जाएगा, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल वॉइस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना हरगिज ना भूलिए। लाहौर में मोहम्मद अजीम नामी एक शख्स की दो बच्चियां एक बड़े होटल से लोडेड फ्राइज खाने के बाइस जान बहक हो गई। लाहौर में मोहम्मद अजीम नामी एक शख्स 15 अगस्त की शब अपनी बच्चियों की फरमाइश पर लाहौर ही का एक बड़ा रेस्टोरेंट जिसका नाम रोलिंग पैन है, वहां से अपनी बच्चियों के लिए लोडेड फ्राइज लाता है। बच्चियां और उसका एक बेटा यानी इस शख्स की दो बेटियां और एक बेटा रात को ये लोडेड फ्राइज खाकर सो जाते हैं, लेकिन सुबह 9 बजे के करीब इन सब बच्चों की हालत इतनी गैर होती है कि ये वॉमिट करते हुए उठ बैठते हैं। मोहम्मद अजीम अपनी दो बेटियों और एक बेटे को लेकर फौरी तौर पर शेख ज़ैद अस्पताल पहुंचता है, जहां इन बच्चियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद फारिग कर दिया जाता है। मोहम्मद अजीम अपनी दो बच्चियों और एक बेटे को लेकर घर वापस आ जाता है और ये बच्चियां आराम से सो जाती हैं, लेकिन 5 घंटे के बाद इन दो बच्चियों की हालत फिर दोबारा खराब हो जाती है, तो मोहम्मद अजीम इन्हें दोबारा शेख ज़ैद अस्पताल ले जाता है। अस्पताल का अमला फिर इन बच्चियों को तिबी इमदाद देता है और चंद घंटों के बाद ही इन्हें वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मोहम्मद अजीम एक बार फिर अपनी बच्चियों को लेकर घर वापस आ जाता है, लेकिन ठीक 5 घंटे के बाद इन बच्चियों की हालत फिर से गैर होना शुरू हो जाती है, तो मोहम्मद अजीम इन्हें एक बार फिर शेख ज़ैद अस्पताल ले जाता है और अस्पताल वालों से कहता है कि खुदा के लिए मेरी बच्चियों को कोई इंजेक्शन लगा दो। वो तो एक दिन में 3 बार अस्पताल के चक्कर लगाकर अधमुआ हो गया है, जिस पर अस्पताल का अमला इन बच्चियों को इंजेक्शन लगाता है और मोहम्मद अजीम को बच्चियों समेत फिर दोबारा घर रवाना कर दिया जाता है। इस दौरान एक रात बीत जाती है, लेकिन अगली सुबह बड़ी बच्ची जिसका नाम तहरीम था और इस बच्ची की उम्र 7 बरस थी, उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है, तो मोहम्मद अजीम अपनी इस बेटी को लेकर जैसे ही अस्पताल के लिए निकल रहा होता है, तो पीछे से छोटी बेटी जिसकी उम्र 4 साल थी और इसका नाम इरहा था, वो अपने वालिद को पुकारती है कि बाबा मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, मुझे भी अपने साथ अस्पताल ले जाएं। लिहाजा मोहम्मद अजीम इरहा और तहरीम को लेकर फिर से शेख ज़ैद अस्पताल जाता है, जहां एक बार फिर इरहा और तहरीम को तिबी इमदाद फराहम की जाती है, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद मासूम इरहा की हालत इतनी गैर हो जाती है कि चंद ही घंटों के बाद वो डॉक्टरों के हाथों में जान दे देती है। इरहा के वालिद मोहम्मद अजीम तहरीम को अपने एक अंकल के सुपुर्द करके अस्पताल छोड़ते हैं और इरहा की लाश लेकर घर वापस आ जाते हैं। अभी मोहम्मद अजीम इरहा की तदफीन के इंतजामात मुकम्मल करके उसका जनाजा लेकर कब्रिस्तान की जानिब रवाना होते हैं कि उन्हें रास्ते में उन अंकल का फोन आ जाता है जो तहरीम के साथ अस्पताल में मौजूद होते हैं। मोहम्मद अजीम को अंकल बताते हैं कि तहरीम की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, इसलिए इरहा का जनाजा छोड़कर फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचो। लिहाजा मजबूर वालिद मोहम्मद अजीम अपनी मासूम बेटी का जनाजा छोड़कर अस्पताल की जानिब दौड़ता है। कितना दुख भरा लम्हा होता है कि एक वालिद जो अपनी बेटी की लाश घर लेकर आता है, वो अपनी बेटी को अपने हाथों से एक कब्र में दफना भी नहीं सकता, उसके ऊपर मिट्टी भी नहीं डाल सकता। जैसे ही मोहम्मद अजीम अस्पताल पहुंचता है तो तहरीम की हालत इस कदर बिगड़ चुकी
की होती है कि शेख ज़ैद अस्पताल का अमला मोहम्मद अजीम को कहता है कि बच्ची को फौरी तौर पर चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए क्योंकि शेख ज़ैद अस्पताल में वेंटिलेटर की सहूलत मौजूद नहीं है। तहरीम की सांसें उखड़ रही थी और एक मजबूर वालिद अपनी बेटी को वहां से उठाकर यानी शेख ज़ैद अस्पताल से एम्बुलेंस में लेकर चिल्ड्रन अस्पताल की जानिब दौड़ता है। जैसे ही मोहम्मद अजीम चिल्ड्रन अस्पताल पहुंचता है तो वहां पर्ची बनाने का बहाना बनाकर मासूम तहरीम को 3 घंटे तक तिबी इमदाद फराहम नहीं की जाती। इस दौरान जब बच्ची की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है तो अस्पताल का अमला उसे आईसीयू में मुंतकिल कर देता है, लेकिन बदनसीब तहरीम की क्या किस्मत थी कि अभी उसे वेंटिलेटर पर डाला ही जाता है कि अस्पताल की लाइट चली जाती है और वहां पर जनरेटर का इंतजाम भी नहीं होता। ऐसी सूरत हाल में अपनी बच्ची की सांसें उखड़ते देखकर मोहम्मद अजीम प्राइवेट अस्पताल अपने एक दोस्त के जरिए इंतजामात मुकम्मल करता है और बेटी को चिल्ड्रन अस्पताल से निकालकर प्राइवेट अस्पताल लाता है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में चंद घंटे वेंटिलेटर पर रहने के बाद बिल आखिर मासूम तहरीम भी अपनी जान की बाजी हार देती है। तहरीम और इरहा के वालिद मोहम्मद अजीम अपनी बच्चियों की मौत का जिम्मेदार जहां रोलिंग पैन रेस्टोरेंट के मुजरे सेहत लोडेड फ्राइज को करार देते हैं, वहीं वो अस्पताल के अमले को भी बरोजमान नहीं करते। मोहम्मद अजीम का कहना है कि उसकी दोनों बच्चियों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन शेख ज़ैद अस्पताल और फिर चिल्ड्रन अस्पताल उसे चक्कर पर चक्कर लगाते रहे। बच्चियों को मामूली सा इंजेक्शन लगाकर घर वापस भेज दिया जाता रहा। क्योंकि दोनों बच्चियों को मुजरे सेहत लोडेड फ्राइज खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हो गई थी। अगर बच्चियों के जिस्म से बर वक्त इस जहर को साफ कर दिया जाता तो शायद दोनों बच्चियां इस वक्त अपने वालिदैन की गोद में खेल रही होती। लेकिन रेस्टोरेंट की इंतजामिया के साथ साथ अस्पताल के अमले की लापरवाही भी बिल आखिर इन दोनों बच्चियों की मौत का सबब बनी। इरहा और तहरीम की डेथ रिपोर्ट सामने आने के बाद ये हकीकत सामने आई कि दोनों बच्चियों की मौत एक बहुत ही ताकतवर जहरीली चीज खाने से हुई थी। इरहा के वालिद का कहना है कि वो जो लोडेड फ्राइज लाए थे उस पर पिंक कलर की एक सॉस थी जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। मोहम्मद अजीम का कहना है कि उन्हें शक है कि शायद ये सॉस खराब थी और इसी सॉस को खाने के बायस बच्चियों की मौत वाक़या हुई है। सोशल मीडिया पर जब इरहा और तहरीम की मौत के बाद रेस्टोरेंट रोलिंग पैन के खिलाफ आवाज बुलंद की गई तो बिल आखिर फूड अथॉरिटी को रोलिंग पैन को सील करना पड़ा और सरकार की मुद्दत में रोलिंग पैन इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद इस होटल के मालिक मैनेजर समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मासूम इरहा और तहरीम की दर्द भरी मौत के बाद सोशल मीडिया पर पूरे पाकिस्तान की जानिब से होटल इंतजामिया के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया जा रहा है ताकि मुतासरा फैमिली की दाद रसी की जाए।